हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुडविल के कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को गुडविल के वैल्यूएशन को करने सिखाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन 4 आप लोगों की बुक का इलस्ट्रेशन 4। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में है ललित परचेज तुषार्स बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2018 द प्रॉफिट एज डिस्क्लोज बाय तुषार बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वेयर एज फॉलो। बोल रहा है ललित ने तुषार के बिजनेस को खरीद लिया और लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट इस तरह से दिया था। आइए देखते हैं। 2015 के लिए दिया था प्रॉफिट, 2016 के लिए दिया था एंड 2017 के लिए, जो कि था 140, 150 एंड 145,000। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी है। आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट्स करने बताए थे, और सबसे पहले मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका टोटल प्रॉफिट निकालेंगे एडजस्टमेंट करने के बाद, और उसके बाद टोटल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल लेके जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें दिए हुए हैं इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन आपको याद होगा कि कल मैंने बताया था कि एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया जाता है। तो एबनॉर्मल गेन 5,000 यहाँ पर अगर हम माइनस कर देते हैं एबनॉर्मल गेन का, एबनॉर्मल गेन को मैंने याद होगा आप लोगों को, कल मैंने एक चार्ट भी आपको दिया था कि प्रॉफिट को एडजस्ट कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था कि एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। तो एबनॉर्मल गेन यहाँ पर चूंकि दिया है, इसको माइनस कर देंगे, जो कि 5,000 था, तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा। एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पर आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 1,35,000। उसके बाद मैंने बताया था, नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को मैंने बोला था ऐड कर देंगे, 10,000 में ऐड हो गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1,60,000। उसके बाद है क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग 5,000 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये माइनस हो जाएगा 5,000। एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। ओके, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस कर देंगे, है ना, ये आ जाएगा 1,40,000। आप लोगों को याद होगा कि कल के चार्ट में मैंने रेमोनरेशन को माइनस करने बोला था, उसी तरह से यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक्सपेंसेस है, एबनॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल लॉस रहता तो ऐड करते, और जनरली एक्सपेंस हो तो उसको माइनस कर देंगे। ओके, इस तरह से अब हमारा ये टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा जब हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके, अगर एडजस्टमेंट्स दिए होंगे इस तरह के, अगर इस तरह के एडजस्टमेंट दिए होंगे तो उसको एडजस्ट करके प्रॉफिट को ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, और अगर एडजस्टमेंट नहीं दिए होंगे तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को टोटल कर देंगे। तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपका निकल जाएगा 4,35,000 और 4,35,000 के द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आता है 4,35,000, और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1, 2 एंड 3। 4,35,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1,45,000। उसके बाद है गुडविल। गुडविल इक्वल टू मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट को
एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देने पे गुडविल निकल जाता है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को पता चल चुका है 1,45,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में जरूर दिया होगा। आइए क्वेश्चन में देखते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो गुडविल निकल जाएगा 2,90,000। तो कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें एडजस्टमेंट्स दिए हों तो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद टोटल करेंगे, अगर एडजस्टमेंट्स नहीं दिए हों तो डायरेक्ट टोटल करेंगे। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट, एक बच्चे ने मुझसे मैसेज करके व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम पूछा था। उसका प्रॉब्लम था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। आइए इसको भी हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 8, एक बच्चे ने मुझसे मैसेज करके व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज 8 में बोला था कि प्रॉब्लम हो रहा है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 को देखते हैं। इस पे दिया हुआ है कि प्रॉफिट है 31 मार्च 2016 को 31 मार्च 2016 को, उसके बाद है 2017 का, उसके बाद है 2018 का और उसके बाद है 2019 का। इस तरह से क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हुए हैं जो कि कितना है 1,50,000, 1,20,000, 1,80,000 एंड 1,70,000। और ये सब क्या है? ये सब प्रॉफिट है। ये सब प्रॉफिट है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये सब प्रॉफिट है। और इसमें क्या किया है? लास्ट ईयर क्या दिया हुआ है? लास्ट ईयर लॉस दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 1 अप्रैल 2018 को मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 was purchased and debited to traveling expense account on which depreciation is to be charged 20% per annum. ओके, डेप्रिसिएशन 20% पर annum। तो आइए इसमें चूंकि 31 मार्च 2019 है, ये किस ईयर में आता है? ये आता है 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 के ईयर का ये लॉस दिया हुआ है। ये लॉस दिया है 1,70,000, ये लॉस दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस लॉस को एडजस्ट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है। लास्ट ईयर 31 अप्रैल 2018 को बोल रहा है 50,000 कॉस्ट का एक मोटर बाइक परचेस किया और इसे पीएल अकाउंट में दिखाया गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखाया गया, यानी पीएल अकाउंट में, यानी हमारा लॉस बढ़ गया है ना। तो लॉस जब बढ़ा तो करना क्या होगा? ये लॉस को क्या करना होगा? करना ये होगा कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने में 1,70,000 में ये जो लॉस हो गया, ये 50,000 तो पहले हम लोगों को माइनस कर देना होगा क्योंकि ये लॉस पहले का है। ये लॉस हम लोगों को माइनस कर देना होगा जो कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। और इसमें डेप्रीसिएशन, जो डेप्रीसिएशन लगाया गया उसको प्लस कर देना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन को प्लस कर देना पड़ेगा, जो कि ये 50,000 का जो एसेट्स था, 50,000 के एसेट्स पर जब डेप्रीसिएशन 20% चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन 20% चार्ज करेंगे तो आ जाएगा 10,000। ये 10,000 आपका डेप्रीसिएशन आएगा और डेप्रीसिएशन को इसमें ऐड कर देना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? लॉस है, एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मल लॉस। इसको 10,000 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकल जाता है 1,30,000 रुपीज़ आ जाता है यहाँ पर। 1,30,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाता है जो कि एडजस्ट करने के बाद 1 अप्रैल 2018 से 19 तक का जो प्रॉफिट था, लॉस था, उसको हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस प्रॉफिट को टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इसको टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट कैसे निकल सकता है? जब हम लोग 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 एंड प्लस 1,30,000 सभी को ऐड कर देंगे
ऐड करने के बाद हमारा कहानी हो जाएगा 3,20,000 और ये निकल गया हमारा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करना है, उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ओके, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, इसको माइनस करेंगे। ओके, क्योंकि ये क्या था, ये लॉस था हमारा, तो इसको माइनस कर दिए, है ना। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट 20,000 एंड नंबर ऑफ ईयर 4, तो कितना आएगा 80,000 हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 को, तो क्या निकल जाएगा, गुडविल। इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए इसमें भी जरूर दिया होगा क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में 2 साल दिया हुआ है, तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 80,000 इंटू 2 यानी 1,60,000। गुडविल आएगा 1,60,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। एक बच्चे ने मुझसे मैसेज करके ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने बताया। अब हम लोग आज देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे हम लोग गुडविल निकालते हैं। इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को समझने का प्रयास करेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोग कैसे गुडविल निकालते हैं। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको याद होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने जब एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैंने गुडविल निकालने आप लोगों को बताया था। तो इसमें 2 टाइप, मैंने इसको 2 भागों में क्लासीफाई किया था। पहला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, और दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को सीखेंगे कि कल मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया, आज उसके प्रॉब्लम्स को मैंने बताए। अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक प्रॉब्लम देखेंगे जिससे कि ये भी हमारा बन जाए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो हेडिंग दीजिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कहीं ना कहीं वेट को बेस बनाया जाता है। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन का 7 नंबर देखते हैं। आइए देखिए, इसमें दिया है प्रॉफिट ऑफ सुस्मिता एंड प्रियंका इंटरप्राइजेस फॉर द लास्ट 4 years वेयर एज फॉलो 2014-15, 2015-16, 16-17, 17-18. Compute the value of goodwill of the firm on the basis of 5 years purchase of weighted average assuming weight 1, 2, 3, 4 respectively. गुडविल जो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, इसमें वेट दिया हुआ है, और जब वेट दिया रहे क्वेश्चन में तो आपको समझ लेना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें लगाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग ईयर लिखते हैं, ईयर लिख दीजिए 2014-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट दिखा देते हैं, जो प्रॉफिट क्वेश्चंस में दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 24,000, 30,000, 32,000 एंड 40,000। उसके बाद हम लोग करेंगे, हम लोग वेट को दिखा देंगे, वेट को दिखा देते हैं, जो क्वेश्चन में वेट दिए हुए हैं उसको दिखा देंगे। जब क्वेश्चन में वेट दिया रहे तो हमें समझ जाना है कि गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना होगा। आइए क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है, वेट को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें 1, 2 एंड 3, 4। और लास्ट कॉलम हमें बनाना है प्रोडक्ट, यानी
प्रोडक्ट का मतलब होता है कि प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 24,000, 60,000, 96,000 एंड 1,60,000। ओके, इस तरह से वेट को टोटल कर लेते हैं और प्रॉफिट को भी टोटल कर लेते हैं 3,40,000। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वेट के बेस के आधार पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो टोटल प्रोडक्ट जो है, टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करने पर, टोटल प्रोडक्ट जो है 3,40,000, इसको अगर टोटल वेट से डिवाइड कर दें तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है 34,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। याद रखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर निकालना हो तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट को, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट को टोटल करेंगे, वेट को टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में दिए होंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में अगर दिया हो, ध्यान देंगे आप लोग, है ना, उससे क्या कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी क्वेश्चन में दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी 34,000 को इंटू 5 कर देंगे तो ये हमारा जो अमाउंट आएगा 1,70,000, तो क्या होगा, ये गुडविल का अमाउंट होगा। ओके, तो इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हम लोग इजीली बना सकते हैं। क्या करना है, पहले हमें प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट निकाल लेना है, प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड कर देना है और जितना अमाउंट आएगा उसे बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मेथड भी आपका आराम से आप बना सकते हैं। जो भी वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग ट्राई करें, उसको बनाएं और जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको मुझसे शेयर करें, मैं फिर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने बताऊंगा और उसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होते हैं इसको बनाने में तो उसको मुझसे शेयर करें, मैं उसको भी बताऊँगा। ओके, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।